Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very requested session. देखिए दोस्तों, आरबीआई की प्रिपरेशन हर साल बहुत सारे नए बच्चे स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनको कंफ्यूजन रहती है कि यार हम एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे इस 10 मिनट के सेशन के अंदर मैं आपको कंप्लीट क्लैरिटी देना चाहूंगा रिलेटेड टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ एलिजिबिलिटी। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, देखो बहुत ज्यादा जरूरी है। मोर ओवर, ये जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड है, इसे स्कैन करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि हो सकता है यार बाई चांस अगर सेशन में क्लैरिटी नहीं मिली तो यू विल लुक आउट फॉर समवन जो आपको क्लैरिटी दे सकता है। तो इस टेलीग्राम ग्रुप में मैं हूं, मेरे को आप रीच आउट कर सकते हो। एंड दोस्तों, आपको अगर हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है तो आप कोड यूज कर सकते हो Y581। बाकी कोर्सेज की डिटेल एंड ऑफ द सेशन देता हूं, लेकिन इस कोड का यूज अगर आप ऐप के थ्रू करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। मोर ओवर, ऐप पे बहुत सारा फ्री कंटेंट भी है, फ्री पीडीएफ, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। अभी हमारे 16 को ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी कंडक्ट हो रहा है 16 अप्रैल से 18, तो डू नॉट मिस दैट। एंड करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स वगैरह बहुत कुछ मिलता है। तो जस्ट डाउनलोड दिस ऐप एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी की दो क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहला एज के टर्म्स में, है ना। तो एज के टर्म्स में आपकी जो मिनिमम एज है दैट इज 21 एंड मैक्सिमम एज इज 30। अब ये 21 और 30 डिसाइड कैसे होता है? ये डिसाइड होता है आरबीआई का नोटिफिकेशन जिस मंथ में आता है, तो उस मंथ की जो फर्स्ट डेट या लास्ट मंथ की जो लास्ट डेट होती है, उस हिसाब से आरबीआई कट ऑफ डेट रखता है। सीधे सीधे मैं बोलूं तो अगर आपका मतलब अल्टीमेटली इट्स द आरबीआई जो डिसाइड करेगा कट ऑफ डेट क्या होगी। उस कट ऑफ डेट पे आप मतलब एक दिन कम नहीं होने चाहिए और एक दिन ज्यादा नहीं होने चाहिए, है ना। इट्स वेरी क्लियर। या तो अगर आप 30 इवन एक दिन से भी क्रॉस कर गए हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, और अगर आप 21 अटेन नहीं किया है ऑन दैट पर्टिकुलर डेट तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो इस बार का नोटिफिकेशन अगर हम देखें कब आ सकता है, तो जून जुलाई के आसपास आ सकता है, मे बी। जस्ट कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस, कोई हिंट नहीं, कोई इनपुट नहीं, बट क्लियरली मतलब एटलीस्ट शायद उससे पहले तो ना हो। तो अगर आप जून जुलाई तक 30 क्रॉस कर जाओगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि चांसेस कम हो जाएंगे, है ना। देन अगर हम बात करें कि देखो, ये तो जनरल क्राइटेरिया हो गया, बेसिक सा रूल हो गया। उसके बाद आपके कुछ, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिजर्वेशन पॉलिसी भी है, तो उसके अंदर कुछ कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी होता है। तो दोज हु आर द स्टूडेंट फ्रॉम द एससी एसटी कैटेगरी, उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, मतलब वो 35 की एज तक एग्जाम दे सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी, नॉन क्रीमी लेयर, है ना, उनके लिए 3 साल का, यानी कि 33 की एज तक वो एग्जाम दे सकते हैं। सिमिलरली पर्संस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर वो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 10 साल का एज रिलैक्सेशन, ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 13 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन, और एससी एसटी को बिलोंग करते हैं तो 15 ईयर्स का, यानी कि 45 की एज तक वो एग्जाम दे सकते हैं। तो ये तो नॉर्मल जो हमारा रिजर्वेशन क्राइटेरिया है उसके हिसाब से एज रिलैक्सेशन है। इसके अलावा कुछ स्पेशल केसेस भी हैं जहां पे आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक एक्स सर्विसमैन है तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 35 की एज अगर आपकी है, उसके अंडर है, तो आप आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है। ये डेट थोड़ी सी इग्नोर करना, मैंने लास्ट ईयर का जो सर्कुलर था उसके हिसाब से लिया था, है ना। जैसे उसमें कट ऑफ डेट जो है वो सितंबर 1 की दी हुई थी, तो जिस मंथ का नोटिफिकेशन उस मंथ की पहली डेट, तो इस सपोज अगर जुलाई को आता है तो 1 जुलाई वुड बी द कट ऑफ, तो ये एज कैलकुलेट करने के लिए, है ना। उसी तरह अगर आप एक रिट्रेंच्ड बैंक या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, रिट्रेंच्ड बैंक या गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब जहां पे आपकी नौकरी बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स या बैंक के लिक्विडेशन की वजह से जा चुकी है। अगर आप एक एक्स बैंक एम्प्लॉय हैं जिसमें बैंक इंसॉल्वेंट हो चुका है ना, उसकी वजह से अगर आपकी नौकरी गई है तो आप 5 साल के एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वहीं अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, रहे हैं एटलीस्ट फॉर 1 ईयर, एटलीस्ट फॉर 1 ईयर, और सेम आपका जो है रिट्रेंच हो, मतलब आपका डाउन साइजिंग या रिट्रेंचमेंट या कंपनी की इंसॉल्वेंसी की वजह से आपकी नौकरी गई है, तो फिर आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं फॉर ए एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर, लेकिन यू शुड बी रजिस्टर्ड ऑन ए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, है ना। तो ये एक छोटा सा क्राइटेरिया है ना। देन अगर आप एक एमफिल कैंडिडेट हैं तो आपकी मैक्सिमम एज 32, मतलब 2 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे, और अगर आपके पास पीएचडी होल्डर हैं आप तो 34 आपकी मैक्सिमम एज हो जाती है फॉर अप्लाइंग फॉर दिस जॉब। वही अगर आपका बैंकिंग में एक्सपीरियंस भी है, फॉर एग्जाम्पल सपोज यू आर वर्किंग एज ए पीओ इन एसबीआई और इन आईबीपीएस, एनी ऑफ द बैंकिंग एग्जाम, बैंकिंग सेगमेंट, या फिर नॉट ओनली इन बैंकिंग सेगमेंट, आप पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हैं, या जो हमारे 5 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें किसी में भी अगर आप काम कर रहे हैं, आपके पास सर्टेन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, तो भी आपको सर्टेन रिलैक्सेशंस मिलते हैं, प्रोवाइडेड
आपका प्रोबेशनरी ऑफिसर का जो एक्सपीरियंस है वो काउंट नहीं होता। तो देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है ना, कि भाई आपके एक्सपीरियंस तो काउंट होगा लेकिन जो प्रोबेशनर ऑफिसर वाला एक्सपीरियंस है वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, जब आपकी पोस्ट रेगुलराइज हो जाएगी तो उसमें जो आपका एडिशनल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है वो आपको मिलेगा, प्रोवाइडेड आपकी एज 33 क्रॉस ना हुई हो, है ना। 33 इज द मैक्सिमम एज जो इस केस में आपको अलाउ की जाती है, मतलब 3 साल का एज रिलैक्सेशन, यानी कि 3 साल का एक्सपीरियंस तक अगर आपके पास है, सपोज किसी के पास 1 साल का एक्सपीरियंस है रेगुलर वाला, तो ही कैन गिव द एग्जाम अप टू द एज ऑफ 31। किसी के पास 2 साल का है तो 32, 3 साल का है तो 33। आई होप ये जो एज के टर्म्स में आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो आपको क्लियर हो गई हो। बेसिक फॉर फ्रेश कैंडिडेट्स, भैया देखो एज मिनिमम 21 एंड मैक्सिमम 30, दैट्स इट। नेक्स्ट आते हैं एक और क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी का, विच इज इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो देखो यहां पे सीधे सीधे है कि ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए फॉर अ जनरल कैंडिडेट एंड 50% मार्क्स फॉर SC ST पर्संस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनके लिए 50% मार्क्स होने चाहिए। अब यहां पे एक बहुत अच्छी चीज इन्होंने मेंशन की हुई है, एनी कोर्स इन एनी डिसिप्लिन। आपके पास कोई भी एक ऐसा कोर्स हो जो मिनिमम 3 साल का हो और उसको ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट माना जाता है एज पर अथॉरिटीज, है ना, डजेंट मैटर वो आपने डिस्टेंस से किया है, ऑनलाइन किया है, इट हैज टू बी प्रॉपरली रिकॉग्नाइज कोर्स ऑफ 3 ईयर्स जिसको ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट माना जाता है, और उसमें आपके 60% जनरल कैंडिडेट्स या 50% फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स अगर आपके मार्क्स हैं तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो यानी कि यहां पे बहुत सारे जो फाइनल ईयर अपेयरिंग कैंडिडेट्स हैं उनके मन में क्वेश्चन आएगा क्या मैं एलिजिबल हो जाऊंगा, तो देखो बेटा अगर आपका नोटिफिकेशन से पहले आपके मार्क्स आपके पास आ गए तो आप एलिजिबल हो जाओगे, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं होगे। क्लियर हो गया। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं सर मेरे पास ड्यूल डिग्री है, मतलब मैंने ग्रेजुएशन भी किया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ है लेकिन ग्रेजुएशन में मेरे मार्क्स कम है। जैसे आज मेरे पास एक केस आया था इसलिए मैंने ये वीडियो भी बनाई, उनके ग्रेजुएशन में 52% मार्क्स थे और पोस्ट ग्रेजुएशन में 80% मार्क्स थे। तो क्या वो एलिजिबल है? तो जी हां वो एलिजिबल है बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया। इसके अंदर क्या है कि आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और उसमें आपके 55% से ज्यादा मार्क्स हैं एज ए जनरल कैंडिडेट एंड फॉर रिजर्व कैंडिडेट SC ST एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, वो सिर्फ पास किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन पास किए हुए हैं, कोई परसेंटेज नहीं, तो वो यहां पे एलिजिबल हो जाते हैं इवन ऑन द बेसिस ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन। तो भैया देखो क्राइटेरिया बड़ा सिंपल सा है, या तो ग्रेजुएशन में 60% से ज्यादा लेके आओ, है ना, या पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% से ज्यादा ले आओ। फॉर जनरल कैंडिडेट, फॉर रिजर्व कैंडिडेट सेम क्राइटेरिया 50 हो जाता है और यहां पे पासिंग हो जाता है। ये दोनों साथ में मैंडेटरी नहीं है, या तो ये फुलफिल कर लो या ये, देयर इज और बिटवीन, नॉट एंड। ठीक है, तो ग्रेजुएशन में 60 और पोस्ट ग्रेजुएशन में 55 फॉर जनरल कैंडिडेट्स। तो देखो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट द एलिजिबिलिटी। फिर भी कोई मन में डाउट रह जाता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम के थ्रू आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो, है ना। नाउ कमिंग टू द प्रिपरेशन पार्ट कि देखो दोस्तों अगर आप फील कर रहे हो कि आप एलिजिबल हो तो वी एट अड्डा 24/7 आर ऑफरिंग यू वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल एंड क्वालिटी कोर्स, एंड उसमें आप कैसे एनरोल कर सकते हो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूं। आपको क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट अड्डा 24/7 पे आना होगा, ऑल कोर्सेज में रेगुलेटरी सेक्शन में जाओगे तो आपको RBI ग्रेड बी सेक्शन दिखेगा, इसमें आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमारे बैचेस दिख जाएंगे। और आई थिंक अभी यहाँ पे जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आई एम नॉट श्योर कि आपको ये विजिबल होगी कि नहीं होगी, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस टाइम पे सेल चल रही होगी तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल सकता है। तो प्रोवाइडेड यू कैन चेक कि भैया सेल चल रही है कि नहीं चल रही होगी तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। नाउ अगर आपको सिर्फ RBI की तैयारी कर रही है तो आप RBI इग्नाइट बैच जो हमारा 17 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है उसमें एनरोल कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है बच्चे जो है मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट करना चाहते हैं तो उस केस में वो क्या कर सकते हैं, वो बैंक महापैक प्लस में एनरोल कर सकते हैं जिसमें सारे रेगुलेटरी एग्जाम, सारे बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स हम जो कवर करते हैं उन सभी की कवरेज आपको मिलती है। तो SBI PO से RBI ग्रेड बी, क्लर्क, सारे एग्जाम, सेबी, तो अगर आपको उन सब की प्रिपरेशन चाहिए तो वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स एंड क्वालिटी कंटेंट इन द मार्केट बाय द टॉप मेंटर्स ऑफ द कंट्री, बैंक महापैक प्लस में आप एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के लिए आपको कोड यूज करना होगा Y581 फ्रॉम द ऐप। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कैसे कर सकते हो। आप क्लिक करो, बाई नाउ पे अगर आप जाओगे तो कोड आपसे पूछा जाएगा, आप यहाँ पे कोड लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे अभी ये फेस्ट लगा हुआ है तो इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आप यहाँ पे कोड लगा सकते हैं Y581 एंड यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। तो प्राइसेस काफी कम हो जाती हैं, आपने अभी देख लिया होगा स्क्रीन पे प्राइसेस चेंज हो गई हैं और ऐप के थ्रू और भी कम हो जाएंगे।
तो इसी के साथ सेशन कर रहा हूं रैप अप। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।